Now let's see fourth one. 496 passengers were sitting in a train at a station. 135 more passengers boarded the train. How many passengers were all together in the train? Once again, repeat children, repeat after with me. मेरे बाद आप repeat करिए. 496 passengers were sitting in a train. At a station, 135 more passengers boarded the train. How many passengers were all together in the train? इसका मीनिंग ये होगा बेटा कि 496 पैसेंजर जो है वो ट्रेन में बैठे थे. एट अ स्टेशन, एक स्टेशन पर 135 मोर पैसेंजर, 135 पैसेंजर्स और बैठ गए ट्रेन में. हाउ मेनी पैसेंजर्स वर ऑल टुगेदर इन द ट्रेन? तो ट्रेन में कितने पैसेंजर हो गए, कितने यात्री, पैसेंजर्स मीन्स यात्री हो गए. तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई 496 पैसेंजर थे और 135 फिर बैठ गए, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे. ओके, तो देखिए कैसे करेंगे बेटा. क्वेश्चन में से ही हमें जमाना है, तो हम कैसे जमाएंगे, नंबर ऑफ पैसेंजर दिस इक्वल टू लिखेंगे, इसी में से हम पैसेंजर लिख लेंगे, है ना, नंबर ऑफ पैसेंजर. चलिए देखिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से. देखिए नंबर ऑफ पैसेंजर्स 496 पैसेंजर्स क्या हुए, टोटल थे मतलब ट्रेन में, है ना. मोर पैसेंजर बोर्डेड, कितने और उसमें सवार हो गए, 135. अब टोटल पैसेंजर कितने हो गए वो हमें निकालना है. तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे. प्लस करना आपको आता ही है, नहीं आता है तो आप प्रैक्टिस करिए. जितना आप करेंगे प्रैक्टिस आप खुद से, उतनी आप अच्छे होंगे मैथ्स में. 5 और 5 10 और 1 11. ओके, यानी 6 और 5 11. 11 की 1 कैरी गई 1. 9 और 1 10 और 10 में आप 3 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 13. 13 का 3 और कैरी हो जाएगा 1. 4 और 1 5 और 1 6. 631 पैसेंजर्स आपका आंसर आ जाएगा. टोटल पैसेंजर कितने होंगे ट्रेन में, 631 पैसेंजर्स. तो ये आप जो लिख रहे हैं इसके लिए घबराना नहीं आपको. क्या है ये, आपको क्वेश्चन में से ही मिलेगा. क्वेश्चन में से ही देख करके आपको जमाना है. नंबर ऑफ पैसेंजर, मोर पैसेंजर बोर्डेड, है ना. ठीक है बेटा. चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं. 5th वन है, देखिए देयर आर 2000 1s 10s 100 1000. अब तक आपको शायद पढ़ना आ गया होगा, है ना. तो 2754 मैन, 2375 वुमेन्स एंड 300 बोल दिया यहाँ पे मैंने, 2375 वुमेन्स एंड 3745 चिल्ड्रन इन अ टाउन. ठीक है, मतलब एक शहर में इतने मैन हैं, इतनी वुमेन हैं और इतने चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, इतने आदमी हैं, इतनी औरतें हैं और इतने चिल्ड्रंस हैं. हाउ मैनी पॉपुलेशन आर देयर इन ए टाउन? उस टाउन की, उस शहर की पॉपुलेशन कितनी होगी? तो देखिए आप क्या करेंगे भाई, मैंस की आपकी जो संख्या है वो आप लिख लेंगे, फिर वुमेन्स की लिख लेंगे और चिल्ड्रंस की, और तीनों को हम क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे, तो हमारी वहाँ की पॉपुलेशन निकल आएगी. चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं. अब हम इसे जमाएंगे. देखिए नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 2754. वुमेन्स कितनी है, नंबर ऑफ वुमेन्स 2375 वुमेन्स है. एंड चिल्ड्रंस कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 3745 चिल्ड्रन हो गए. अब टोटल पॉपुलेशन हमें क्या करना है, बताना है. तो हम क्या करेंगे बेटा, वंस के नीचे वंस वाली डिजिट हमने लिख ली सब में, टेंस के नीचे टेंस वाली लिख ली, 1000 के नीचे 1000 वाली, और तो 100 के नीचे 100 वाली और 1000 के नीचे 1000 वाली लिख ली. अब हम इसे प्लस करेंगे. 5 और 5 10 और 10 और 4 14 का 4 कैरी गया 1. ठीक है, कैरी गया 1. 5 7
और 4 16 और ये 1 17, 17 का 7 कैरी गया 1, 7 और 7 14 15 16 17 और 1 18 का 8 कैरी गया 1, 3 3 6 7 8, मतलब हमारी पॉपुलेशन कितनी आ गई 8874। ओके, आप इसको फिर से एक बार चेक करने के लिए फिर से टोटल करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आपका 5th वन हो गया। 6th वन आपका होमवर्क रहेगा। 6th वन है अशोक बॉट ए मोबाइल फॉर ₹5,699 and tablet for 1,675 and Bluetooth for 3,752. How much did he spend in all? तो आप पैसे ही जमाएंगे। कैसे जमाएंगे बेटा? तो he spent हम लिख देंगे he spent in मोबाइल, मोबाइल में उसने कितना स्पेंड किए वो लिखेंगे। स्पेंड इन टैबलेट, टैबलेट में उसने कितने खर्च किए वो लिखेंगे। और उसके बाद ब्लूटूथ में कितने खर्च किए वो लिखेंगे। और तीनों को लिखकर वंस के नीचे वंस वाली डिजिट, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100 और 1000 के नीचे 1000 वाली डिजिट लिख के आप सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसी जमा करके आप करेंगे, ये आपका होमवर्क है। 7th वन देखते हैं बेटा। ए पर्सन ट्रेवल्ड 485 किलोमीटर बाय कार, 1242 किलोमीटर बाय ट्रेन and 5045 kilometer by bus. How long distance did he travel in all? एक पर्सन ने, एक व्यक्ति ने यात्रा की कितने किलोमीटर कार से की, कितने किलोमीटर 485 किलोमीटर कार से की उसने यात्रा। उसके बाद ट्रेन से की उसने 1242 की यात्रा और उसके बाद 5045 किलोमीटर उसने बस से यात्रा की। हाउ लॉन्ग डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल, उसने ट्रेवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने डिस्टेंस की यात्रा की, कितनी दूरी की यात्रा की उसने। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों को प्लस करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे जमाएंगे, देखिए। ट्रेवल्ड बाय कार, कार से कितनी की उसने वो लिख दिया। ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ट्रेन से लिखी हमने उसकी कितनी यात्रा की। ट्रेवल्ड बाय बस, बस से कर दी। अब हमें टोटल डिस्टेंस बताना है कितनी दूरी की यात्रा की, तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने ये लिखा, ये है, ये 100 तक की डिजिट है ना, और ये वाली 1000 तक की है। तो पहले हम वंस के नीचे वंस वाले डिजिट लिखेंगे, टेंस के नीचे टेंस वाली और 100 के नीचे 100 वाली। अब ये 1000 ये आगे चला जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसके लिए ऊपर 0 लगा लें ताकि आपको समझ में। अब ये वाले देखते, वंस के नीचे वंस वाली, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100 और यहाँ कुछ नहीं है तो हमने प्लस लगा दिया। और आगे आपको दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे 0 लगा के आगे प्लस लगा सकते हैं। अब हम इसको प्लस करते हैं। 5 5 10 और 2 12 कैरी गया 1, 8 और 4 12 13 14 15 16 17 की 7 कैरी गया 1, 4 5 6 4 5 11 और 1 12 12 की 2 कैरी गया 1, 1 और 1 2, 2272 किलोमीटर की उसने डिस्टेंस, किलोमीटर डिस्टेंस की ट्रैवल उसने की। ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा जल्दी से हम। अगला है राजेश स्पेंड 3840 रुपीज़ टू पे हिज डॉटर्स मंथली ट्यूशन फीस। राजेश नाम का जो व्यक्ति है उसने क्या किया, अपनी बेटी की ट्यूशन फीस पे की। इतनी 3840, 1142 ऑन हर बुक्स और 1142 उसकी किताबों पे उसने स्पेंड किया। एंड 4298 ऑन मंथली ग्रोसरी, और मंथली जो उनकी किराने पर उसने स्पेंड किया। हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल, उसने कुल कितना स्पेंड किया। ठीक है, तो चलिए फिर से हम देखते हैं, इसको जमाएंगे बेटा हम। तो जमाने के लिए सबसे पहले हमने लिखा राजेश स्पेंड मनी, और ट्यूशन फीस में उसने कितने किया उतना लिख दिया हमने। बुक्स में कितने स्पेंड किए वो लिखा, और जो ग्रोसरी है उसमें जितना उसने स्पेंड किया मनी उतना हमने लिख दिया। अब इन तीनों को हम टोटल स्पेंड निकालना है हमें, तो तीनों को के हम
टोटल कर लेंगे। जैसे हम करते आए, वंस के नीचे वंस वाली डिजिट लिखी हमने, टेंस के नीचे टेंस, 100 के नीचे 100, 1000 के नीचे 1000 और टोटल। 8 और 2 10 कैरी गया 1, 9 और 10 और 8 18 कैरी गया 1, 10 और 2 12 कैरी गया 1, 3 4 5 6 7 8 9, 9280। आंसर बराबर आप आंसर रुपीज़ लिख देंगे ना, उसने स्पेंड किए, टोटल खर्च किया। अब देखिए बेटा, आपका 9th 1 वाला होमवर्क रहेगा। ए फ्रूट सेलर परचेस 845 किलोग्राम मैंगोज, उसने 845 किलोग्राम मैंगोज परचेस किए, खरीदे, है ना। 1156 किलोग्राम एप्पल्स खरीदे और 5062 किलोग्राम ग्रेप्स खरीदे। तो आपको क्या बताना है कि उसने हाउ मच फ्रूट्स, कितने फ्रूट्स उसने खरीदे और पूरे कितने फ्रूट्स उसने खरीदे। तो बेटा उसके लिए क्या करेंगे, आप लिख देंगे, वैसे ही जमाएंगे जैसे हम जमाते हैं, इसमें से ही देखेंगे। आप लिखेंगे परचेस्ड ऑफ मैंगोज दिस इक्वल टू, आप ये लिख देंगे परचेस ऑफ एप्पल्स दिस इक्वल टू, और परचेस ऑफ ग्रेप्स, और तीनों को फिर आप टोटल कर देंगे। ये आपका होमवर्क है। अब 10th वाला देखते हैं। एट ए अमूल डेयरी मिल्क बूथ 795 पैकेट्स ऑफ मिल्क वर सोल्ड ऑन मंडे। मतलब मंडे को अमूल जो डेयरी मिल्क है वहाँ पर कितने 795 पैकेट जो मिल्क के हैं, दूध के जो पैकेट हैं वो बिके मंडे को, और ट्यूसडे को 1425 पैकेट्स मिल्क के बिके। तो हाउ मच पैकेट मिल्क वर सोल्ड ऑन बोथ डे, दोनों दिनों में कुल कितने पैकेट्स जो हैं वो बिके। तो उसे हम कैसे जमाएंगे, चलिए देखते हैं। ऑन मंडे सोल्ड, मंडे को कितने सोल्ड हुए हमने लिख लिया, इतने पैकेट्स। ट्यूसडे सोल्ड, इतने पैकेट्स। टोटल पैकेट्स हमें बताना है। अब हम इनको प्लस कर लेंगे। 5 और 5 10 कैरी गया 1, 12 कैरी गया 1, 12 कैरी गया 1, 2220 पैकेट्स ऑफ मिल्क। आंसर हमारा आ गया। तो स्टूडेंट्स से आप कॉपी में कर लेंगे, आपकी 4th यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। और प्रैक्टिस कीजिए आप, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी मैथ होगी। ओके, बाय।